सो गाइस सेम ही हमारा कॉन्सेप्ट है। ऐसा सच एज कुछ नहीं है। वही राउटिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है कि राउटिंग होती क्या है। लेकिन अगर मैं ओएसपीएफ के टर्म्स में बात करता हूँ तो पहली बात तो ओएसपीएफ क्या है। द ओएसपीएफ इज अ ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या है नेक्स्ट आपका ओएसपीएफ? तो ओएसपीएफ क्या है? ओएसपीएफ इज अ ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग डायनामिक प्रोटोकॉल। डायनामिक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। तो ये एक हमारा डायनामिक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। दूसरा क्या है? इट्स सपोर्ट अनलिमिटेड होप काउंट। यानी कि यहाँ पे क्या है? अनलिमिटेड होप काउंट है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है राउटर्स की। जबकि रेप के अंदर, ईआईजीआरपी के अंदर एक लिमिटेशंस है। यानी कि अनलिमिटेड का मतलब है कि आप काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब है किसी भी कंपनी का डिवाइस यूज करते हो। लेकिन ईआईजीआरपी में क्या है कि सिर्फ सिस्को पर ही चलेगा। यहाँ पर आपके एक तरफ का सिस्को का है, एक तरफ नेटगियर का है, एक तरफ लिंकसिस का है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के भी डिवाइसेस है, तो भी ये प्रोटोकॉल रन करेगा। यूज प्रोसेस आईडी बिटवीन 1 to 65,535। सो यूज प्रोसेसिंग आईडी, यानी कि ये क्या है? इसका हर राउटर एक प्रोसेसिंग आईडी यूज करता है। ईआईजीआरपी में हम इसको एएस नंबर बोलते हैं, जो कि सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसको प्रोसेसिंग आईडी बोलते हैं, तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि ये सेम होनी चाहिए। आप अलग अलग प्रोसेसिंग आईडी यूज प्रोसेसिंग आईडी बिटवीन 1 to 65,535। तो एवरी कनेक्टेड राउटर with OSPF use different ID। तो अगर आप यहाँ पे दो राउटर्स आप लोगों ने कनेक्ट करे हैं और इन दो राउटर्स के बीच में आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है? इसकी पीआईडी आप कुछ और रख सकते हैं और इसकी भी पीआईडी आप कुछ और रख सकते हैं। तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि दोनों तरफ सेम ही प्रोसेसिंग आईडी रहे, आप अलग अलग भी रख सकते हैं। नाउ की यूज द ओएसपीएफ राउटर, ओएसपीएफ कनेक्टेड राउटर, ओएसपीएफ connected router sent multicast message to neighbor router, multicast IP address 224.0.0.5 and 224.0.0.6। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे राउटर्स के एड्रेसेस बनाए गए हुए हैं। गॉट इट? यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि लुक लाइक कि आपके पास इस तरीके से मल्टीपल राउटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो जो ओएसपीएफ है, जहां आप कहीं भी ओएसपीएफ का नेटवर्क होगा तो वहां पे आपके दो ही आईपी एड्रेस होते हैं, या तो 224.0.0.5 होगा या 224.0.0.6 होगा। यानी कि हर राउटर पे, यानी कि
आपके जो एड्रेसेस होंगे 224.0.0.6, यानी कि ये इसके मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं। सो जो ओएसपीएफ है वो पैकेट जो भेजेंगे, जो भी राउटर्स हैं, वो या तो 22005 पर भेजेंगे या वो 6 पर ही अपना मैसेज भेजेंगे। तो इसके बाद दो मल्टीकास्ट एड्रेसेस होते हैं। तो OSPF connected router send multicast message. It support class less, class full, all kinds of IP addresses. Support all kinds of IP addresses, such as class less, full, subnetting, etc. यानी कि किसी भी टाइप्स के, चाहे वो समराइजेशन हो, रूट समराइजेशन हो, सुपरनेटिंग्स के आईपीस हो, किसी भी टाइप्स के आईपीस हो, सारे आईपीस को सपोर्ट करता है। दूसरा, OSPF यूज shortest SPF, shortest path first. Shortest and Dijkstra algorithm. Rhythm RITH. तो Dijkstra और shortest path, तो ये दो एल्गोरिथम्स का OSPF यूज करता है। एक हो गया Dijkstra, एक होगी shortest path first and link state. With the help of these algorithms, found shortest and बेस्ट पाथ। यानी कि इन्हीं एल्गोरिथम्स के बेस पे ये क्या करता है, अपना रूट सिलेक्शन करता है। तो यहाँ पे आपकी मल्टीपल एल्गोरिथम्स रहती हैं, आईपी एड्रेसेस होते हैं, एएस नंबर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओएसपीएफ मैसेज टाइप्स, तो अगर हम ओएसपीएफ के मैसेज की टाइप करते हैं, तो जब भी आप कोई भी दो राउटर्स के बीच में नेबरशिप फाउंड होती है, तो जब भी नेबरशिप फाउंड होती है तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पे कुछ आपके मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस, जिसमें सबसे पहला होता है अपडेट मैसेज, जिसको हम बोलते हैं हेलो मैसेज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों के दोनों राउटर एक दूसरे के साथ शेक हैंड करेंगे तो हेलो मैसेज एक्सचेंज करेंगे, या इसको हम बोलते हैं अपडेट। अपडेट क्या होगा, वही कि दो राउटर्स के बीच की कनेक्टिविटी के लिए आईपी एड्रेस सेम होना चाहिए, प्रोसेसिंग आईडीज है, वो भी इनके जो भी बेसिक पैरामीटर्स है। अब जब भी आपके ये मैसेज एक्सचेंज होंगे, तो उसके बाद सपोज करिए कि R1 एंड R2 टू राउटर्स हैं, दोनों ने पहले शेक इन करा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर डीबीडी मैसेज, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज एक्सचेंज होंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा मैसेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, वो जो दूसरा मैसेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, वो हमारे होने हैं डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज, जिसको हम बोलते हैं एलएस डीबीडी, LSDBD, लिंक स्टेट डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। यानी कि इससे आगे के जितने नेटवर्क्स होंगे, तो ये अपने पूरे के पूरे डेटाबेस को आपस में एक्सचेंज करते हैं, एवरी 30 मिनट्स में करते हैं, या आपको इमीडिएटली चाहिए तो ट्रिगर भी करते हैं, तो ऑन द स्पॉट भी करते हैं। बाकी कनेक्टिविटी के लिए ये मैसेज होते हैं। अब सपोज करिए कि यहाँ पर जैसे इन्होंने डीबीडी मैसेज एक्सचेंज करा आधा घंटे के बाद, तो यहाँ पे एक एल्गोरिथम है डिजास्ट्रा।
डिजास्टर एल्गोरिथम रिसीव द मैसेज फ्रॉम R1, यानी कि R2 पर है। R1 ने जब डेटा भेजा तो R1 2 ने की जो डिजास्टर एल्गोरिथम था उसने उस डेटा को रिसीव करा एंड रीड द डेटा, और डेटा को क्या करा, रीड करना स्टार्ट करा, और उसने बोला दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है, यानी कि आपने जो डेटाबेस मुझे दिया है वो चीज मेरे पास ऑलरेडी है, प्लीज प्रोवाइड मी द अपडेट इंफॉर्मेशन। अब क्या होगा कि जैसे ही व्हेन, कि अगर यहां पर ये डेटाबेस ओल्ड गया है, तो अब क्या होगा, बोथ राउटर्स, यानी कि यहां पे जो है राउटर 1 सेंट मैसेज, राउटर 2 क्या करेगा, R1 को सेंड करेगा LSR, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा। रिक्वेस्ट क्या करेगा कि जब डेटाबेस एक्सचेंज हुआ था तो आपने मुझे पुराना ही दे दिया, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्लीज प्रोवाइड मी द अपडेट इंफॉर्मेशन। अब जैसे R1 LSR को रिसीव करेगा कहां से, R2 से, तो अब क्या करेगा, ये एक नया मैसेज भेजेगा, LSU, लिंक स्टेट अपडेट मैसेज, LSU, कि अब क्या है कि जब मैंने आपकी रिक्वेस्ट करी कि पहले पे क्या हुआ है, सेकेंड हुआ, दूसरे पे क्या हुआ, डेटाबेस एक्सचेंज हुआ, व्हेन R2 फाउंड द ओल्ड डेटा फ्रॉम R1, R1 से मुझे ओल्ड डेटा मिला, अब R2 ने क्या करा, उसको रिक्वेस्ट भेज दी कि भाई मुझे ओल्ड मिला है, प्लीज प्रोवाइड मी द न्यू इन्फॉर्मेशन। अब जब मैं न्यू इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वो मेरा क्या होगा, अपडेट मैसेज होगा, दैट इज कॉल्ड द LSU। अब जैसे इसको नई अपडेट मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, सेंड बैक टू द LSAC के, ये इसको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, दिस इज कॉल्ड द LSAC के, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, कि हाँ भाई मुझे सक्सेसफुली मिल गया है, उसकी मैंने आपको एक्नॉलेज से। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है राउटर्स के बिटवीन, जब भी यहाँ पे डेटाबेसेस एक्सचेंज होते हैं, तो ये मैसेज है, अगर उसको पहले अपडेट मैसेज मिल जाता तो वो डायरेक्ट LSAC के भेज देता, फिर LSR या LSU नहीं भेजता। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, लिंक स्टेट अपडेट, यानी कि LSA यहाँ पे सेंड करता है, तो लिंक स्टेट अपडेट एल्गोरिथम्स यहाँ पे यूज होते हैं, लिंक स्टेट यहाँ पे LSA एल्गोरिथम्स यूज होती हैं, जिसके बेस पे वो अपनी एक्सचेंज करता है। सो OSPF use different types of LSAs. OSPF use different kinds of LSA. LSA यानी कि अगर मैं बात करता हूं LSA 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइप्स की हमारी बेसिकली स्टैंडर्ड LSA होती है जिन पे ये काम करता है, यानी कि दीज आर द 7 टाइप्स के मैसेज है। अब आप कौन सा मैसेज कहाँ से ले रहे हो उसके हिसाब से एल्गोरिथम। सो अगर आप नेटवर्किंग बेस पे आते हैं तो ये LSA पढ़ के जाना, व्हाट इज LSA, LSA टाइप 1 क्या होता है, LSA टाइप 2 क्या होता है, LSA टाइप 3 मैसेज क्या होता है, LSA टाइप 4 क्या होता है। सो दीज आर द LSA टाइप। अब इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि OSPF की, अगर हम और टर्म्स की अगर बात करते हैं, सो OSPF यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज, क्योंकि एक काफी अनलिमिटेड होप काउंट होने की वजह से इसको छोटे छोटे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। सो OSPF यूज different kinds of area. LSA type 1 and 2 work within area. जो आपका LSA 1 और 2 मैसेज है वो विद इन एरिया के बीच में ही काम करते हैं, यानी कि मैंने सपोज करिए राउटर 1 को रखा एरिया 1 में और राउटर 2 को रख दिया एरिया 2 में, तो 1 के अंदर LSA 1, लेकिन जो दूसरे एरिया का रूट अगर मेरे एरिया में आ रहा है, यानी कि राउटर 2 का रूट मेरे एरिया में आ रहा है, तो वो LSA 3 बन के आएगा। यानी कि इस इन LSA से हमें पता लगेगा कि मेरा जो रूट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लोकल एरिया से आ रहा है
या डिफरेंट एरिया से आ रहा है, या डिफरेंट अलग अलग जगह से आ रहा है, उसके हिसाब से ये एलएसए हमारे काम करते हैं। तो एलएसए की बेस से ही आपको पता लगेगा कि आपके पास जो रूट आ रहा है वो विद इन हरियाणा का है। तो हमें क्या होता है, हम गाड़ी का नंबर देख के बताते हैं कि किस स्टेट से है। मोबाइल नंबर का एसटीडी कोड जो लगा रहता है उससे बताते हैं कि किस स्टेट से या किस कंट्री से आ रहा है। इसी तरीके से दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ एलएसए। तो एलएसए से हमें पता लगेगा कि हमारा जो पैकेट है वो किस लोकेशन से हमें मिल रहा है। तो दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ एलएसए। सो ओएसपी विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरिया और एलएसए टाइप 1 और 2 वर्क विद इन एरिया। अब मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज की बात करता हूं। तो सबसे पहले होता है बीएसी के बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया इज कॉल्ड द एरिया जीरो। एरिया जीरो को बैकबोन एरिया बोल रहा है। दिस इज द डिफॉल्ट एरिया and any other area must be connected with एरिया जीरो। यानी कि एरिया जीरो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, और जितने भी अदर एरिया आप बनाते हो लाइक एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, उन सब के लिए मैंडेटरी है कि एरिया जीरो कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं, एरिया इज लुक लाइक अ स्टेट एंड दिल्ली इज लुक लाइक अ बैकबोन एरिया। चाहे कोई भी कहीं भी स्टेट का हो, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्ट होना मैंडेटरी है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से एरिया जीरो को के साथ मैंडेटरी है कि सभी के सभी अदर एरिया को कनेक्ट होना जरूरी है, चाहे वो डायरेक्ट हो। अब डायरेक्ट करें तो दिल्ली के साथ, सपोज करें दिल्ली इज अ एरिया जीरो, अब दिल्ली के बॉर्डर के साथ जो लगे हुए हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी कि नोएडा लगा हुआ है, यूपी लगा हुआ है, पंजाब लगा हुआ है, हरियाणा लगा। बट अगर मैं बात करता हूँ असम या ये दूसरे हैं या बिहार वगैरह, ये दिल्ली के साथ डायरेक्ट नहीं है, ये वाया यूपी होते हुए आ रहे हैं। तो कुछ डायरेक्टली अटैच्ड है और कुछ इनडायरेक्टली है, बट मैंडेटरी है कि अटैच्ड होना पड़ेगा बिकॉज कनेक्टेड विद एरिया जीरो, बिकॉज एरिया जीरो अवॉइड एवीओआईडी अवॉइड लूप्स। यानी कि ये क्या करता है, अवॉइड करता है लूप्स। यानी कि लूपिंग को अवॉइड करने के लिए हम एरिया जीरो से मस्ट है, मैंडेटरी है कि आपको करें। एनी अदर एरिया सच है एरिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी आप एरिया बनाते हो अपनी मर्जी से, इट्स रेगुलर एरिया, रेगुलर्स एरिया। ये सारे के सारे एरियाज को हम रेगुलर्स एरिया बोलते हैं। अब आपकी मर्जी, आप कोई भी एरिया बना रहे हैं वो रेगुलर एरिया है, बट कोई भी आप रेगुलर एरिया बनाएंगे उसको एरिया जीरो से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा आप इसमें से कोई ट्रांजिट एरिया बनाओगे, कोई नॉन ट्रांजिट एरिया बनाएंगे, तो वो हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तब जाएगा। अब आता है ओएसपीएफ राउटर टाइप, राउटर्स टाइप। अब अगर हम ओएसपीएफ के राउटर टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो राउटर आता है वो आता है आईआर राउटर, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल राउटर, इंटरनल राउटर। इट्स वर्क विद इन एरिया, विद इन एरिया। यानी कि सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे ये एक एरिया बनाया है, ये मैंने एक एरिया डिजाइन करा है, एंड दिस इज माई लुक लाइक एरिया 1, एरिया 0, वट एवर, आप कोई भी एरिया मान सकते हो उसको। अब ये जितने भी राउटर्स हैं, इन सारे के सारे राउटर्स को कॉल करा गया है आईआर राउटर। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? सारे के सारे राउटर्स को क्या कॉल करा गया है, आईआर राउटर। यानी कि विद इन एरिया जो भी राउटर्स होते हैं वो आपके आईआर होते हैं, और वो LSA 1 और LSA 2 जनरेट करते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है डीआर।
डीआर का मतलब है डेजिग्नेटेड, DESIGNATED, डेजिग्नेटेड राउटर। इट्स वर्क विद इन एरिया। विद इन एरिया। अब क्या कहता है कि जो आपका डेजिग्नेटेड राउटर है ये भी सेम ही एरिया के अंदर काम करता है। सपोज करो मैं कहता हूं दिस इज माई डीआर, ये भी क्या करेगा, इसी एरिया के अंदर काम करेगा। देन नेक्स्ट बीडीआर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, इट्स वर्क इन विद इन एरिया। अब ये भी क्या है, सपोज करो दिस इज योर बीडीआर। अब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप राउटर कनेक्ट करते हैं तो सारे के सारे राउटर्स आईआर होते हैं। Within, when you configure the OSPF, the begin routers election process is start. इन पांचों के पांचों राउटर्स के बीच में इलेक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। अब हर राउटर की एक आईडी होती है जिसको हम बोलते हैं हम राउटर आईडी, एंड लोएस्ट राउटर आईडी इज प्रिफर्ड। जिसकी भी लोएस्ट आईडी होगी वो आपका डीआर बनेगा, जिसकी सेकंड लोएस्ट आईडी होगी वो आपका बीडीआर बनेगा, और बाकी सारे के सारे राउटर्स क्या होंगे, आईआर बनेंगे। यानी कि सपोज करो मैं डीआर हो गया, ये बीडीआर हो गए, बाकी आप सब आईआर हो गए। अब ऑल आईआर राउटर सेंड अपडेट्स ओनली ऑन डीआर। कि अभी क्या है कि अगर ये इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता तो ये राउटर्स, अगर यहाँ पे 500 राउटर्स लगे हैं तो ये एक दूसरे को एक्सचेंज करते। यानी कि अगर इस राउटर को सबको अपडेट देनी है अपनी, तो ये क्या करता, 500 मैसेज जनरेट करता। अब क्या करेगा, ये एक ही मैसेज जनरेट करेगा और अपनी अपडेट डीआर को, अब डीआर क्या करेगा, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करेगा। मैं कहता हूं भाई तुम्हें डायरेक्ट नहीं जाना है, तुम अपडेट टीएल को दोगे, टीम लीडर को, टीम लीडर आगे दे देगा। ये नहीं कि हर बंदा एक एक करके जा रहा है। पॉइंट समझ गए। तो यहां पे कॉन्सेप्ट है कि विद इन एरिया में अगर व्हेन द डीआर इज फेल्ड, अगर आपका डीआर फेल्ड होता है तो अपडेट रिसीव फ्रॉम बीडीआर। तो उस समय अपडेट कौन रिसीव करेगा, बीडीआर रिसीव करेगा, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो यहां पर ये प्रोसेस होता है कि जब भी विद इन एरिया हम काम करते हैं तो यहां पे डीआर राउटर फाउंड होता है, बीडीआर राउटर फाउंड होता है, आईआर राउटर फाउंड होते हैं। ना कि आप प्रायोरिटी से खुद से भी बना सकते हैं डीआर बीडीआर, या ऑटोमेटिकली वो भी क्या कर देता है, डीआर बीडीआर और आईआर को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, फाउंड कर देता है। इज इट क्लियर द पॉइंट। सो ये तीन टाइप्स के राउटर्स हैं। अब इसके अलावा सपोज करिए आपके पास एक और एरिया है, वो था एरिया वन। यहां पे क्या है, एक है एरिया, है एरिया जीरो। अब एरिया जीरो है तो इस एरिया जीरो के अंदर भी क्या होंगे, यही डीआर बीडीआर, हर एरिया का अपना एक रूल होगा। हर स्टेट का अपना चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और पार्षद वगैरह होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी एप्लीकेबल हो रहा है। अब इसके अलावा जो नंबर नेक्स्ट राउटर है वो हमारा होता है एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर है यार, EODERS। तो यहां पे क्या है, एक होता है एरिया बॉर्डर राउटर। बॉर्डर की स्पेलिंग क्या है भाई, BORDER, बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर यानी कि वो राउटर जो दो एरियाज को आपस में कनेक्ट कराएगा, उस राउटर को हम बोलते हैं एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। यानी कि अगर यहां पे ऐसा कोई भी राउटर जो दो एरियाज को कनेक्ट करा रहा है तो वो क्या होगा, एरिया बॉर्डर राउटर। अब होगा क्या, कि सपोज करिए यहां पे एक आईपी चल रहा है 1.1.1.1, एंड इन दिस एरिया में एक आईपी चल रहा है 2.2.2.2। अब जब इस वाले राउटर की अपडेट इस वाले राउटर पे जाएगी, आईआर से आईआर पे, यानी कि अपडेट मूव हेयर टू हेयर, सो यहां पे क्या आएगा, ओ लिखा आ जाएगा और उसके आगे उसकी नेटवर्क आईडी आ जाएगी। क्लियर द पॉइंट। यानी कि O4 OSPF और 10000।
लेकिन अगर ये वाला राउटर इस वाले एरिया में आएगा जब, यानी कि एरिया 0 से, तो ये आपका पास लिखा आएगा OIA एंड 2.0.0.0, यानी कि इंट्रा एरिया रूट। OSPF इंट्रा एरिया, तो विद इन ओ रिप्रेजेंट कर रहा है सेम एरिया के रूट से, और OIA रिप्रेजेंट करेगा कि ये रूट किसी अदर एरिया से आपके पास आ रहा है। तो जब दूसरे एरिया का रूट आपके पास आएगा तो ये आपके पास LSA 3 के थ्रू आएगा। LSA यानी कि ABR जो राउटर है वो LSA 3 का यूज करता है, जो बताता है कि आपका जो विद इन एरिया का रूट है तो O से आएगा, और अगर दूसरे एरिया का रूट ये आपको दे रहा है तो उसको OIA बना के देगा। तो मुझे अब यहाँ पे क्या है, मुझे पता लग जाएगा O आ रहा है मतलब कि ये एरिया 1 का रूट है, और OIA लग के आ रहा मतलब ये मेरे एरिया का नहीं है, किसी अदर एरिया से मुझे मिल रहा है। अगर किसी अदर एरिया से मिल रहा है तो मैं देखूंगा ABR राउटर पे ट्रबल शूटिंग करूंगा, क्योंकि इस 2 की एंट्री मेरे एरिया में कहीं नहीं है, बट हाँ ABR पर इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि ABR ये रूट मेरे को दे रहा है। सिंपल सा है ना, कि गूगल, तो गूगल आपको वाईफाई के थ्रू मिल रहा है, तो वाईफाई तो आपके, गूगल तो आपके ऑफिस के अंदर है ही नहीं। तो जब आप वाईफाई पे जाके उसके लॉग्स देखेंगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि गूगल को कैसे एक्सेस हो रहा है, क्योंकि गूगल तो नहीं है ना। सो यहाँ पे क्या है, दैट इज अ OIA। लेकिन अगर हो सकता है यहाँ पे एक और आपका राउटर टाइप होता है ASBR। ASBR ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर है, ऑटोनोमस SYSTM सिस्टम्स बॉर्डर, BODR बॉर्डर राउटर। तो अब हो सकता है कि अब आपके पास आपकी टोपोलॉजी कुछ इस टाइप्स की बनी हो कि यहां पर आपने यूज कर रखा हो रिप राउटर, या आप यूज कर रहे हो EIGRP, और इस जगह पे आपका यूज हो रहा है OSPF। तो गाइस, ऐसा कोई भी राउटर जो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करा रहा है, तो यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या हो रहा है, OSPF, रिप और EIGRP, यानी कि OSPF टू रिप या OSPF टू, तो ये वाला जो राउटर है ये आपका ASBR बन जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई नेटवर्क चल रहा है 3.3.3.3, ये नेटवर्क अगर यहाँ पे आता है तो ये यहाँ पे दिखेगा OE1 से, OE1 या OET, और यहाँ पे आ जाएगा 3.0.0.0, यानी कि OSPF एक्सटर्नल रूट्स, यानी कि ये OSPF के थ्रू मिल रहा है, बट एक्चुअली में ये कि अदर प्रोटोकॉल चल रहा है, OSPF प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है। तो ये जो आपको मिलता है LSA 5 और 7 के थ्रू मिलता है। अगर आप डिफॉल्ट राउटिंग इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसके लिए डिफॉल्ट LSA, तो इसलिए वो 7 LSA है जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि इंटरनेट हमें किस LSA के थ्रू मिलेगा, दूसरे प्रोटोकॉल्स का कोई रूट आ रहा है वो हम कैसे जज कर पाएंगे। तो वहां पे क्या है कि जब भी आप OSPF करेंगे तो कहीं O लिखा आएगा, कहीं OIA लिखा आएगा, कोई OE1 आएगा, कहीं खाली OE लिखा आएगा। तो इनसे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में जो आपका रूट आपको मिल रहा है वो आपका सेम प्रोटोकॉल से मिल रहा है, डिफरेंट प्रोटोकॉल से मिल रहा है, सेम एरिया से मिल रहा है, डिफरेंट एरिया से मिल रहा है। तो ये तभी तो होगा। एक लार्ज स्केल पे आप देखें तो जरूरी नहीं है कि सारी जगह OSPF ही हो रहा हो सकता है आपकी कंपनी AIGRP यूज कर रही हो, आपकी कंपनी स्टैटिक राउटिंग कर रही हो, जरूरी नहीं है ना, या हो सकता है मिक्स कर रही हो, कंडीशंस के अकॉर्डिंग राउटिंग यूज होती है। सो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा रूट कहाँ से हमें लर्न हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है लिंक स्टेट एल्गोरिथम्स के थ्रू और अदर चीजों के। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ LSA टाइप्स, OSPF LSA टाइप्स एंड यूज, तो अगर हम बात करते हैं तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ LSA है। सो इंट्रा एरिया का मतलब है विद इन एरिया, DR डेजिग्नेटेड राउटर्स, तो LSA टाइप 1 और 2 सेम एरिया के अंदर जनरेट होते हैं। समरी, इंटर इंटर एरिया रूट यानी कि ABR जनरेट करता है। LSA 4 ASBR राउटर जनरेट करता है। AS एक्सटर्नल, ये भी ASBR ही करता है 4 और 5। एक्सटर्नल NSSA, ये आपके डिफरेंस, तो ये आपके क्या LSA टाइप्स है। तो किस LSA का क्या यूज है
उसके हिसाब से ये आपके यूज होते हैं। तो आप जब आगे सीसीएनपी लेवल पे जाएंगे तब आपको इन एलएसए का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। बट फिर भी आपको यहाँ पर इनके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड एलएसए हैं वो 1 2 3 4 5 7 तक के आपके एलएसए हैं। सो द ब्लॉक 3 4 and 5 अलाउ ओनली टाइप 1 and 2 एंड ए डिफॉल्ट राउटर। सो 1 और 2 हमारे विद इन एरिया डिफॉल्ट पे चलते हैं। बाकी हम जैसे जैसे आगे के राउटर्स कनेक्ट करते चलेंगे उसके हिसाब से ये हमारे यूज होते हैं। सो ये आपसे पूछा जाता है कि एलएसएस क्या होते हैं, लिंक स्टेट एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, किस तरीके से काम होती है, किस किस का है। सो अगर आप नेटवर्क पे जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको ये डीप नॉलेज इनकी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी नेटवर्क को स्कैन करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि किस एलएसए से मुझे कौन सा नेटवर्क रिसीव हो रहा है। उसी के बेस पर यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? ईएसबीआर पे हम दो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर कनेक्टिविटी करानी है तो हो सकती है, उसका प्रोसेस अलग है। ये नहीं है कि करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर हम कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी बोलचाल कुछ भी नहीं है यूएस से, आप विद इन कंट्री कहीं भी जा सकते हो। बट अगर आपको यूएस जाना है तो पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। आधार कार्ड से आप नहीं जा सकते। बट आधार कार्ड विद इन कंट्रीज, स्टेट टू स्टेट, हर जगह क्या है, वैलिड है। सो हर जगह का एक प्रोसेस बनाया गया है। तो लाइक आधार कार्ड लुक लाइक विद इन ओएसपीएफ नेटवर्क। तो एक क्या होता है, एक लोकल आईडीज होती है, एक स्टेट आईडीज होती है, उसके हिसाब से है। अब लेकिन अगर हम बात करते हैं कि नहीं भाई हमें अलग से अलग कंट्री में जाना है, तो भाई उसके लिए भी प्रोसेस है। उसमें सबसे पहले क्या, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि वीजा लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब मैं डिफरेंट एरियाज के बीच में कम्युनिकेट कराएंगे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए, तो वहां पे हम ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स का भी यूज करते हैं, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल्स में जाने के लिए। अब एडवांस नेटवर्किंग में जब जाओगे तो वो सारी चीजें आएंगी। तो साइबर सिक्योरिटीज में इनके अंदर आना है तो आपको ये सारी की सारी टर्म्स पे काम करना पड़ेगा, तब जाके साइबर सिक्योरिटी समझ में आएगी। क्लाउड वालों को भी बता रहा हूँ ये। देखो सीधी सी बात है, इंटरव्यू क्रैक करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं, मैं क्यों बताऊंगा, मैंने इतना बता दिया बस। आगे पैसा पे करोगे तो बताऊंगा। देखो यार, मेरा काम है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर मेरे अलग अलग प्रोटोकॉल्स हुए कि मैं EIGRP कर रहा हूँ, वो OSPF, तो क्या ये कम्युनिकेट हो सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे वो चीज बता दिया, इज इट पॉसिबल। डिफरेंट कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे इनका था कि वो मल्टीकास्ट करता है, वो ये एड्रेस करता है, भाई वो विद इन OSPF है ना। लेकिन अगर आप डिफरेंट को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हो सकते हैं। बीच में एक मीडिएटर चाहिए। तो वो ASBR वो मीडिएटर ही बनाया गया है, इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट राउटर टाइप्स है। तो जैसे जैसे आप राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे उसके हिसाब से ये राउटर्स क्या है, अपने आप बनते चले जाएंगे। आपको कोई अलग से राउटर खरीद के लाके नहीं लगाना है। ये जैसे ही आप राउटर्स की कमांड्स करेंगे वो उसके तरीके से बिहेवियर करना स्टार्ट हो जाएगा। कि अगर आपको पीएम वाले राइट्स दे दे तो आप पीएम कहलाओगे, और वो राइट्स ले ले जाए तो आप नॉर्मल इंसान बन जाओगे। तो राउटर राउटर ही रहेगा। उस पे आप क्या कॉन्फ़िगरेशन करके उसका क्या बिहेवियर बना रहे हो, आप क्या परमिशन दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो मैंने सीधा बोल दिया भाई, एक राउटर मैंने यहाँ लगाया, एक राउटर यहाँ लगाया। मैंने कि भाई तुम्हारा काम है, कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आ रहा है उनको कम्युनिकेट कराना। मैंने कह दिया भाई तुम्हारा नाम राज है, मैंने कि रवि तुम्हारा है डिफरेंट उसका, और अजय तुम्हारा काम है सेम एरिया का। तो ये 3 नाम हो गए। अब इन्होंने भी यहाँ पे क्या रख दिया, IR DR BDR, क्योंकि एक लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ये पूरा प्रोसेस रिक्वायर्ड है। क्लियर एवरीवन? अब इसकी लैब कैसे होगी? सो लैब करने के लिए हमें इसकी एक टोपोलॉजी बनानी पड़ेगी। सो आज हम पहले टोपोलॉजी बना लेते हैं। IP कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो इस टोपोलॉजी को बनाने के लिए मुझे 3 एरिया बनाने हैं और हर एरिया में मिनिमम 3 राउटर्स लगाने हैं। फिर एक ABR राउटर चाहिए। सो 10-15 राउटर्स का यहाँ पे यूज होना है। तो जाल बना लेते हैं पहले। इज इट 1 2 3
1 2 3, 1 2 and 3, then 1 and 2, फिर एक 1 एंड फिर एक 1, फिर एक 1, फिर एक 1। ज्यादा तो नहीं है ना? बहुत है ना? फिर सही है। चलेगा ऐसा। अब इनके अंदर पोर्ट ऐड करा लेते हैं। अब इनके साथ स्विचेस भी आएंगे, फिर कंप्यूटर्स भी आएंगे, फिर पीसी भी आएंगे। अनलिमिटेड होप काउंट है ना, शुरू में बता दिया था। अनलिमिटेड होप काउंट है, तभी इनको एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। क्योंकि डेटाबेस तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर एक साथ आ गया, तो इनको एरिया वाइज ब्रेक कर दिया गया है। चलिए, सो गाइस पोर्ट ऐड कराते हैं। NM4AS। मुझे पता है ये लैब मैं तो कर लेता हूँ, बट स्टूडेंट तो करता ही नहीं है। अगर वो बोल दे नहीं सर मत करो आप भी, हमें नहीं करनी है, समझ में आ गया, तो यहीं ओवर कर देते हैं। कृष्णा, बता दे भाई, मेरा बहुत टाइम बच जाएगा। कह रहे होंगे सर अब तक तो 4 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन तो हो नहीं रही थी, आप 15 राउटर उठा के लेके आ गए। हेलो। अभी अब देखो यहाँ पे कितने सारे आईपी एड्रेसेस यूज होने वाले हैं। क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी वालों बंदों को तो ये सब आना चाहिए, टिप्स पे पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द कनेक्टिविटी। तो S1/0 से S1/0, S1/1 से S1/1, और S1/2 से S1/2, देन S1/3 से S1/3। इस पे ऐड ही नहीं करा पोर्ट। इसकी जरूरत है नहीं है मुझे, एक्स्ट्रा लग गया है। देन S1/3 से S1/3, S1/0 से S1/0, S1/1 से S1/1, देन S1/3 से S1/3, S1/0 से S1/0, S1/1 से S1/1, S1/2 से S1/2, S1/4 से S1/4, S1/5 से S1/5, S1/3 से S1/3, S1/0 से S1/0। अब इनको डिवाइड करते हैं। अभी तो और भी रह गया। S1/2 से S1/2, S1/2 से S1/2, using the switch 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 FH0/0 से SOH FH/0 से SOH अब इस नेटवर्क को बनाओ, इस पे वीलैन इंप्लीमेंट करो, फिर देखो क्या मजा आएगा। इस तरह इतना हो जाए वही बहुत है। तो दिस इज अ एरिया 0, इट्स एरिया 1, तो guys देखिए ये है मेरा एरिया 1, एरिया 0। इसको मैंने एरिया 0 बनाया। अब एरिया 0 जिसकी मैं ASID यानी कि PSID प्रोसेसिंग आईडी PSID 100 रख रहा हूं। क्लियर द पॉइंट, एरिया 0 है, प्रोसेसिंग आईडी PS। अब यहाँ पे 3 राउटर्स है मेरे पास। इज इट R1 R2 R3, ये मेरे पास 3 राउटर है। और ये जो है ये 2 एरिया को यानी कि ये मेरा एरिया 1 मान लो आप, जिसकी मैं PSID प्रोसेसिंग आईडी रख रहा हूँ 200। यानी कि ये एक एरिया, ये एक एरिया, यानी कि ये वाला जो राउटर है कौन सा बन जाएगा? ABR राउटर। ABR राउटर प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एरियाज। अब ये वाला जो है ये मेरा है एरिया 3 या एरिया 2 जिसकी मैं PSID रख देता हूँ 300। यानी कि अब ये वाला एरिया है, यानी कि एरिया 1 और एरिया 2 को ये वाला राउटर करा रहा है, तो ये वाला राउटर भी मेरा क्या बन जाएगा? ABR। तो ये वाला राउटर मेरा क्या बनेगा? ABR राउटर बन गया। यानी कि 2 एरियाज को जो कम्युनिकेट करा रहा है वो राउटर कौन सा होगा? और विद इन एरिया IR। अब इनके बीच में जब इलेक्शन होगा तो इनमें से एक DR बनेगा, एक BDR बनेगा, IR राउटर्स बनेंगे। क्लियर द पॉइंट। अब ये सपोज करो यहाँ पे EIGRP चल रहा है। अब ये EIGRP और ये क्या है? OSPF है। तो ये कौन सा बन जाएगा? ASBR। क्लियर द पॉइंट्स एवरीवन। अब यहाँ पे आता है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ जो IP चल रहा है, इज इट 1.0.0.0/30। इन दिस लोकेशन इज 2.0.0.0/30। हियर इज 3.0.0.0/30। इसके अलावा 4.0.0.0/30, 5.0.0.0/30, 6.0.0.0/30, 7.0.0.0/30, 8.0.0.0/30 and 9.0.0.0/30। अब यहाँ पे यहाँ जो मैं ले रहा हूँ, इज इट लाइक 11.0.0.0/30, 12.0.0.0/30, 13.0.0.0/30, 14.0.0.0/30, 15.0.0.0/30। यानी कि जो बाहर के नेटवर्क है उनको 11 12 13 14 पे दिया है, और जो इंटरनल है राउटर टू राउटर उनको 1 2 3 4 पर मैंने एग्जीक्यूट करा। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब ये जो मेरे स्विच वाले हैं, इन स्विच वाले पे कौन से आईपीज आ रहे हैं? तो ये जो मेरे स्विच है, जहां पे स्विच है मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24, 10.0.0.2.0/24।
तो यहाँ पे ये वाले आईपीस ले रहा हूँ, तो 3 नेटवर्क्स के आईपीस हो गए। अब इन 3 स्विचेस पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइक का 20.0.0.0/24, या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इज इट 172.168 1.0/24, 172.168 2.0/24, and 172.168 3.0/24. नाउ इन दिस लोकेशन पे भी 3 है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइक 192.168 1.0/24, 192.168 1.0/2.0/24, and 192.168 3.0/24. EIGRP चल रहा है, so EIGRP में ले लेता हूँ लाइक 100.0.0.0/24 and 200.0.0.0/24. तो ये आईपीस मैंने ले लिया। अब यहाँ पे जितने राउटर्स हैं उन सारे के सारे राउटर्स की राउटर आईडी भी मौजूद है। सो दिस इज R1। सो R1 की जो राउटर आईडी मैं बना रहा हूँ, इज इट 1.1.1.1/30। ये सेकेंड राउटर की जो राउटर आईडी है 2.2.2.2 2.2.2.2/32। ये जो तीसरा राउटर है 3.3.3.3/32, 4.4.4.4/32, 5.5.5.5/32, 6.6.6.6/32, 7.7.7.7/32। ये गाइस राउटर आईडीज बन रहे हैं, जो भी 32 का मतलब है ये इस डेडिकेटेड राउटर की आईडीज है। 8.8.8.8/32 एंड 9.9.9.9/32। तो राउटर आईडी सिर्फ मैं OSPF और R1 R2 R3 एंड इज इट R4, इज इट R5, राउटर 5, इज इट R6, राउटर 6, इज इट R7, R8 और R9। अब ये जो मेरे ABR राउटर्स हैं इनकी मैं आईडीज बना रहा हूँ लाइक 21.21.21.21/30, 22.22.22.22/32, सॉरी 32 ही आएगा, 30 की जगह 32 ही करना है, एंड 23.23.23.23/32। यानी कि जब भी मुझे कभी भी सिंगल आईपी लेना हो तो सिंगल आईपी के लिए मैं हमेशा 32 का यूज करता हूँ, तो ये चीज ध्यान रखना। ये तो नहीं, 32 ये रहा। तो ये सारे के सारे आईपीस हमने डाल दिए, सो यहाँ पे एक आईपी रह गया है बिटवीन राउटर्स। सो यहाँ भी बिटवीन राउटर्स जो आईपी है, इज इट 16.0.0.0/30। तो इनकी राउटर आईडीज मैंने जरूरी नहीं समझी, तो ये सारी की सारी मैंने यहाँ पे राउटर आईडीज भी दे दिए। ये मेरे फास्ट इथरनेट के आईपीसीस हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, तो इससे आगे आप कंप्यूटर्स लगाओगे, यू कैन कनेक्ट द कंप्यूटर्स। अब जितने स्विचेस हैं उतने स्विचेस पे आप पीसीस लगाते चले जाओ, बट वो आप लगा ही लोगे, एक पर मैं लगा देता हूँ। इसी तरीके से सारी की सारी टोपोलॉजीज आपकी एक्सपेंड होती चली जाएंगी। अब इससे आगे बढ़ाना है तो वीलैन बना लो, VTP इंप्लीमेंट करते चले जाओ, तो आप खुद से देख लो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो गाइज ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, Ctrl+S में कर रहा हूँ, OSPF लैब, मंथ ऑफ मार्च, टुडे डेट क्या है भाई, 21। तो इस लैब की जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो हम करेंगे कल। इतना क्लियर है? डायग्राम अभी बनाया, आईपी दे दिया, या अभी करें? आलोक,
एक 1.5 घंटा जाएगा और लंबा भी। ये सारे राउटर कॉन्फ़िगरेशन करने हैं हमें भी, क्योंकि अभी ये सारे आईपी अभी डिवाइस पे इंटर करने हैं। चलिए, थैंक यू गाइस। तो तभी मैंने टोपोलॉजी